हेलो फ्रेंड्स, मैं पंडित ब्रजभूषण शर्मा आप लोग का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ब्रिज फ्यूचर पॉइंट। मैं आपके सपोर्ट और सहयोग और स्नेह को देखते हुए मैं बार बार मेरा दिल गदगद हो जाता है और मैं नई से नई चीज़ें लाने का प्रयास करता हूं। दोस्तों, दुनिया में सब कुछ है। उस ईश्वर ने इस पृथ्वी पे सब कुछ दिया है, सबके लिए दिया है। बस अगर हमें ढूंढना है तो ये ढूंढना है कि हमारे लिए क्या है। इतना कर्म तो हमें करना पड़ेगा। अगर नॉन वेज दिया है, जानवरों के लिए दिया है, अगर मानव उसका इस्तेमाल करता है तो वो मानव जानवर के समान है। कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर ने दिया है हर चीज़। देखिए, हमारी जो जठराग्नि होती है, उसमें अन्न को पचाने की क्षमता होती है, नॉन वेज को नहीं। और जिन जानवरों को नॉन वेज पचाने की क्षमता दी है उन्हें अन्न की नहीं। जो हमारी चक्की होती है, अगर उसमें हम गेहूं डालेंगे तो आटा पीसेगा, अगर उसमें हम लोहे की गोलियां डालने लगें तो चक्की खराब हो जाएगी। ऐसे ही हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाता है, हमें डिस्टर्बेंस आ जाता है और हम दोष भगवान को देते हैं जबकि दोषी हम होते हैं। दोस्तों, इसी कड़ी के तहत मेरे मन में एक नई भाव जागे। मैंने आप लोगों को एक नई चीज़ बना के देने का प्रयास कर रहा हूँ। मूल्यांक एक वाली स्त्रियों के लिए कौन सी होती है सबसे अच्छे मित्र और अच्छे लाइफ पार्टनर? क्योंकि मूल्यांक 1 से 9 तक की महिला उनके किस प्रकार के पुरुषों के प्रति अट्रैक्शन होता है, किस प्रकार के पुरुषों को वो पसंद करती हैं। आज मैं इसके विषय में आपको पूर्ण रूप से जानकारी दूंगा। उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ ईश्वर तुल्य बातों को। दोस्तों, हमारे जैसे भाव हैं हमें वैसा सब कुछ दिखाई देता है। संसार में कुछ भी गलत नहीं है, सब कुछ सत्य है। और जैसे हमारे भाव हैं हमें वो चीज़ सत्य दिखाई देती है। कहते हैं, जो आज मैं आपको इसकी वीडियो का वर्णन विस्तार से करूँगा। कहते हैं, जोड़ियाँ हमारे पिछले जन्मों के कर्म के फल के अनुसार ही बनती हैं। इसलिए हमारा जीवन साथी कौन होगा और कैसा होगा यह सब पहले से ही तय होता है। हमारी लाइफ में कब किसने आना है और चले जाना है पहले ही निश्चित हो जाता है। तो हम कैसे अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा जीवन साथी कौन होगा? क्या आप जानते हैं कि हम अपनी डेट ऑफ बर्थ से ही अपने होने वाले जीवन साथी के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। ये सब हम भली भांति जानते हैं कि हर अंक को अपनी एक एनर्जी होती है। जब दो अलग अलग मित्र अंकों की एनर्जी आपस में टकराती हैं तो हमें अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, और शत्रु अंक जब टकराते हैं तो चारों तरफ नेगेटिव एनर्जी फैल जाती है। बनते काम भी बिगड़ने लगते हैं। अगर दो व्यक्ति एक दूसरे के आकर्षण का केंद्र बनते हैं या आसानी से दोस्ती हो जाती है तो इसका अर्थ यही है कि उनके अंक आपस में मित्र अंक हैं। जिन लोगों के विचार आपस में नहीं बनते हैं उनके अंकों को आपस में शत्रुता होती है, लेकिन साथ में ही पर वैचारिक मतभेद रहते हैं, लेकिन फिर भी साथ हैं तो इन दोनों के अंक सम हैं और कर्मफल बाकी है। अगर दोनों अंक सेम नेचर के होते हैं तो इनकी ईगो आपस में टकराएगी, इनकी सामंजस्य नहीं बैठ पाएगी। जब उनके सामंजस्य नहीं होगी तो उनके संबंध लंबे समय तक नहीं चलेंगे। दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको हमारा बताया हुआ कार्यक्रम पसंद आता है, यदि आप हमसे कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, आपका प्रेम विवाह होगा या नहीं होगा, होगा तो कितना शुभ होगा, इसके बारे में हम विस्तार से बताएंगे। अंकों की एनर्जियों की मैचिंग के बारे में बताएंगे। अगर आप लोग अपने प्रेम विवाह के बारे में जानना चाहते हैं, मित्रता के बारे में चाहते हैं, अपने मित्र के बारे में जानना चाहते हैं कि आपकी मित्रता मेल और फीमेल के कितने लंबे समय तक चल सकती है, नहीं चल सकती है, क्योंकि हर मेल और हर फीमेल के मन में ये इच्छा होती है कि मेरा मित्र मेरे साथ हमेशा बना रहे, क्योंकि मित्र को हम अपने मन की सब बातों को कहने के लिए प्रेरित होते हैं और वो हमें सबको अच्छा लगता है जब भी हमारे संबंध एक दूसरे के साथ अच्छे बन पाते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे से कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं और आप जानना चाहते हैं कि आपका प्रेम विवाह सफल होगा या नहीं होगा,
तो आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, या मेरे नंबर पर भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिला सकते हैं। मेरी फीस मात्र 1100 रुपये है दोस्तों। पूरी की पूरी रिपोर्ट आपको बना के दूंगा, दशा अंतर्दशा प्रथंतर सब बताऊंगा, आपका लक्की नंबर बताऊंगा, आपका मूल्यांक बताऊंगा, आपका भाग्यांक बताऊंगा, और आपके सेल्फ डेस्टिनी के बारे में बताऊंगा। दोस्तों आज हम 1100 रुपये कहीं चाय पीने बैठते हैं तो जब खर्च हो जाते हैं, अगर 1100 रुपये में आपको इतना कुछ मालूम हो रहा है तो इससे अच्छी और क्या हो सकता है। दोस्तों बोलो कितना, उसकी कोई सीमा नहीं होती, क्योंकि वीडियो लंबी होती जाती है और हर आदमी 1 सेकंड में वीडियो को देखता है और बंद कर देता है, और उसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाती। तो दोस्तों मैं आप लोगों से चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखें, जिससे कि आपको भी अच्छा लगे और मुझे भी। जिसकी फितरत हमेशा बदलने की हो वह कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वह समय हो या इंसान। कभी गिर जाओ तो खुद ही उठ जाना, क्योंकि लोग सिर्फ गिरे हुए पैसे उठाते हैं, लोगों को नहीं। दुनिया में सबसे कीमती गहना हमारी मेहनत है, और जीवन में सबसे अच्छा साथी हमारे आत्मविश्वास है। अगर कोई आपकी कीमत ना समझे तो निराश नहीं होना, क्योंकि कबाड़ी के व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती। दोस्तों हर बात के पीछे कोई ना कोई पहलू होता है, या तो वक्त के साथ बदलना सीख लो, या फिर खुद ही वक्त आपको बदल देगा। दोस्तों मैं अब वीडियो चालू करता हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, मेरा आपसे निवेदन है कि तसल्ली से देखें। ये वीडियो 9 वीडियो बनाऊंगा मैं, मूल्यांक 1 से लेकर 9 तक के बारे में बताऊंगा, और आप मेरी वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में लिखना, और मेरे चैनल पर जाके आप सारी वीडियो देख के लोशो गिर भी सीख सकते हैं, मेरे यहाँ पढ़ाई भी जाती है। अब देखिए मूल्य अंक 1 वाली स्त्रियाँ 1, 10, 19, 28 कैसी होगी दोस्ती मूल्यांक 1 से 9 वाले पुरुषों से। मूल्यांक 1 वाली स्त्री हैं, इनको हम सूर्य प्रधान स्त्री कहेंगे, इसलिए इनकी जो प्रकृति होती है वो पुरुष प्रधान स्त्री होती है। पुरुष प्रधान होने से इनका स्वभाव, वो अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन, जो लोग काम करते हैं उन्हें जैसा इनका व्यक्तित्व और स्वभाव बनता है। ये 2 नंबर वाले पुरुष, 3 नंबर वाले पुरुष और 4 नंबर वाले पुरुष, 5 नंबर वाले पुरुष, 9 नंबर वाले पुरुषों में ये मूल्यांक वाले होते हैं। पुरुष जो भी है 1 नंबर जिन स्त्रियों का होता है वे उनको पसंद करती है। मूल्यांक 1 वाले पुरुषों के साथ दोस्ती 1 नंबर सूर्य का है। अगर हम मूल्यांक 1 वाली स्त्री के साथ मूल्यांक 1 वाले पुरुष की बात करते हैं तो वो अंदर सूर्य जैसा तेज होगा, तो सूर्य का शत्रु होता है। इसके विषक ग्रह जैसे स्थिति वाला बात की जाती है, इसलिए इन बातों में नहीं बनती। दोनों के अंदर मानसिक रूप से गरम मिजाज चीज़ें अधिक होती हैं, उग्रता एकदम से बढ़ती है। दोनों में ईगो होती है, और ईगो होने से इन दोनों में नहीं बन पाती। मैं ये बताना चाहता हूँ, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप कोशिश करें, अन्यथा 1 नंबर वाले की 1 नंबर के साथ शादी नहीं करनी चाहिए। इनका दोनों का स्वभाव नेत्र प्रदान करना है एवं सबक की फिक्र करने वाला। दोनों हमेशा एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश करते रहेंगे, और यह खेल कभी ख़त्म नहीं होगा। आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि दोनों में कौन जीतेगा। इसका एक ही समाधान है, दोनों समझौता एवं सहयोग से अपने कर्तव्य एवं लाभ आदि का बंटवारा करें। एवं व्यावसायिक साझेदारी में तो आसान हो सकता है, किंतु प्रेम एवं विवाह के मामले में यह इतना आसान नहीं होगा। जहां दोनों को एक ओर तो नौकरी की प्रतिष्ठा है, दूसरी ओर घरेलू जिम्मेदारी को पूरा करने का दायित्व है। पुरुष कभी पसंद नहीं करता जब तक वह दफ्तर से वापस लौटे तो पत्नी उसके घर का काम करने के लिए इंतजार कर रही हो। उन्हें बराबरी से हर दायित्व का बंटवारा करना चाहिए। पत्नी को उसके स्त्रीत्व का एहसास ना हो जाए, वह थोड़ी झुककर समझौता करने के लिए तैयार ना हो। उनका अंतरंग संबंध काफ़ी अच्छा होगा। दोनों कामुक एवं प्रदर्शन करने वाले होंगे, नई चीज करने वाले होंगे, एवं दूसरों का साथ उन्हें आनंददायक प्रतीत होता है। ये लोग एक दूसरे की पूरी आज़ादी दे सकते हैं, तो इन्हें चिंता नहीं होती कि कौन किसके साथ कहाँ क्या कर रहा है। तो ये इनका एक स्वभाव होता है, मैंने आपको बताया। अब मूल्यांक 2 वाले पुरुषों के साथ दोस्ती। दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। मूल्यांक 2 वाले पुरुषों के साथ अगर दोस्ती है तो अंक 2 चंद्रमा से संबंध है। चंद्रमा अपने आप में शीतलता होती है, ठीक है, और होती है।
कल्पनाशील होता है, भावनाओं में समझने वाला होता है और उसी के हिसाब से काम काज करने वाला, निर्णय लेने वाला होता है। दोनों एक दूसरे की भावना की कदर नहीं करते, मिलनसार नहीं होते। मूल्यांक एक वाली स्त्री का जो स्वभाव है वह मूल्यांक दो वाले पुरुष के साथ बहुत अच्छा मेल खाने वाला होता है। दो अगर स्त्री और पुरुष मित्र है तो उनके अंदर अच्छी मित्रता और लंबे समय की मित्रता के हिसाब से देखें तो नंबर दो स्त्री के साथ नंबर दो वाले तो पुरुष को मित्रता अच्छी रहेगी। इन दोनों के संबंध एक दूसरे के लिए फायदेमंद होते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा और वर्णन कर देता हूं। यदि पुरुष एक, ये आदर्श योग है, खासकर यदि पुरुष एक हो और महिला दो, तो दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित होंगे। पुरुष प्रभावशाली होता है जबकि महिला मिलनसार होती है। दोनों अच्छी तरह से एक दूसरे से तालमेल खा जाता है। महिला रोमांटिक, विश्वसनीय, जन्मजात सेविका तथा हमेशा वही करने वाली होती है जो पुरुष चाहता है। वह शाम में पति का इंतजार करेगी, उनकी देखभाल करेगी, उसे दाम्पत्य सुख देगी तथा हर घरेलू मामले में अपने पति का सहयोग करेगी। वह भी संतुष्ट है कि उसका पति उसे हर चीज़ देता है। वह चाहती है पुरुष की रुचि हमेशा बाहर होती है, पति उसे हर चीज़ देता रहे। वह चाहती है एक पुरुष की रुचि हमेशा बाहर, किंतु दो महिला घर के लिए ही बनी है तथा उसे हर शाम अपने पति का साथी बिताना पसंद होता है। किंतु एक पुरुष को हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि किस प्रकार दो महिला के अहम को ठेस न पहुंच जाए, क्योंकि दो ईर्ष्यालु व आसानी से भड़क जाने वाली होती है। दो की सुरक्षा को भी जरूरत होती है कि वो एक दे देता है। यदि पुरुष दो और महिला एक हो तब समझना हर स्तर पर सुचारू रूप से चल जाता है। दोनों में नियत कर्तव्य थोड़ा बदल जाएगा, बेशर्ते महिला अत्यधिक गुस्सेबाज ना हो। पुरुष हमेशा उसका सहयोग करेगा, चाहे वह दफ्तर में काम करने वाली हो अथवा गृहिणी हो। महिला को अपने अस्तित्व को प्रकट करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। दो पुरुष में महत्वाकांक्षा एवं आत्मविश्वास करने की कोशिश करनी चाहिए। जिसकी दो पुरुष में कमी होती है, महिला को भी अवसर नहीं देना चाहिए। दो पुरुष को ईर्ष्या द्वेष हो जाए अथवा उसे किसी व्यापार पर भड़क जाए, ऐसा होने पर गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती है। नंबर 3, एक नंबर की 3 के साथ। अब देखिए, एक दूसरे के योग्य हैं, दोनों अच्छे युगल साबित होते हैं। एक पुरुष में नेतृत्व का गुण होता है, चाहे वह दफ्तर में हो अथवा घर में। वह चाहता है कि उसकी पत्नी सुंदर, चतुर, सुसज्जित हो, आकर्षक हो। 3 महिलाएं होती हैं, वे तेज एवं प्रतिभाशाली होती हैं। पुरुष के पुरुष तत्व पूरी तरह संतुष्ट रहती हैं। एक पुरुष जिम्मेदारी कम खर्च करने वाला होता है, जबकि 3 महिला अत्यधिक शायद खर्चा होता है। घर की देखभाल उन्हें समझौता करके तालमेल बिठाने की जरूरत होती है। अंतरंग पक्ष में एक पुरुष शुरुआत करने वाला, कामुकता का प्रदर्शन करने वाला होता है, जबकि 3 महिला परिवर्तनशील, प्रोत्साहित एवं उत्सव जाना जा सकता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे के स्वार्थ योग्य हैं। यदि पुरुष 3 एक महिला हो तो अच्छे युवा साबित होते हैं। उनके कर्तव्य थोड़ा बदल जाते हैं। दोनों जीवन एवं तेज बुद्धि वाले होते हैं तथा एक दूसरे की भावनाओं को पूरी तरह से कदर करने वाले होते हैं। मैंने अब 3 वाले के बारे बताया, 3 वाले पुरुषों के साथ दोस्ती बताई। अब मैं आपको 4 वाले के साथ दोस्ती, जहाँ तक 4 नंबर की बात करें तो 4 नंबर वाले स्त्री का एक और गुण होता है, इनके जीवन के अंदर बहादुर लोग ही वो काफ़ी पसंद करती है। सामान्य संबंधों से कुछ बेहतर है। इनके विचार एक दूसरे से भिन्न होते हैं, जो ख्याति एक दूसरे से भिन्न होते हैं। जो ख्याति प्राप्त लोग ही हों, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र के हों या खेल कूद के किसी भी क्षेत्र के हों, लेकिन पॉपुलर हों। जो ख्याति प्राप्त पुरुष होता है, एक नंबर वाली स्त्री को पसंद या पसंद में वो काफ़ी आते हैं, क्योंकि 4 नंबर वाले अपने आप में प्रखर बुद्धि वाले व बहुत जल्दी निर्णय लेने वाले होते हैं। इनमें उससे वीरता वाले गुण भी होते हैं। मित्रता तो उनकी बहुत अच्छी रहती है, लेकिन जब इनका विवाह हो जाता है तो इनको अनुकूलता बनाने में परेशानी आती है। बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, जो पति के रूप में किसी को भी स्त्री को पसंद नहीं होने देते। जबकि जिनका मूल्यांक 1 होता है, मित्रता के लिए अच्छा, विवाह के लिए अच्छा नहीं है। मूल्यांक 5 वाले पुरुषों के साथ दोस्ती। 5 नंबर वाले जो पुरुष होते हैं वो वाक चतुरता में चतुर होते हैं, बहुत जल्दी बातें करते हैं और इनके साथ
ज्ञान इनके साथ साथ बहुत अच्छा होता है, जो कि सामाजिक और व्यापारिक ज्ञान होता है। संबंध लंबे समय तक चलते हैं। इन सब क्वालिटियों का 1 नंबर वाली स्त्रियां बहुत पसंद करती है। परिवर्तन एवं व्यापारिक सोच रखने वाले होते हैं। तो 1 नंबर वाली स्त्री को 5 नंबर वाले पुरुषों के साथ कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, अच्छी रहेगी। ठीक है। मूल्यांक 6 वाले पुरुषों के साथ दोस्ती। 6 नंबर वाले जितने भी पुरुष हैं, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा गंभीर चीज़ नहीं लेते। घूमना फिरना, मनोरंजन से संबंधित चीज़ें 6 नंबर वाले पुरुषों को पसंद है। 1 नंबर वाली स्त्रियों के लिए मित्र के रूप में 6 नंबर वाले पुरुष ठीक होते हैं, पर पति पत्नी के रूप में इन दोनों की कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा नहीं है बनता। व्यवसायिक दृष्टिकोण से भी संबंध अच्छा रहता है। मूल्यांक 7 वाले पुरुषों के साथ दोस्ती। 7 का अंक केतु का होता है। केतु एक छाया ग्रह है, जो केतु के साथ 1 अंक वाली स्त्री को भी एक दूसरे के साथ अनुकूलता नहीं बनती। आजाद व्यक्ति होते हैं। जीवन वर्ती भी काफ़ी वृद्धि उन्नति होती है। सटीकता के साथ तालमेल बैठा सकते हैं। मूल्यांक 8 वाले पुरुषों के साथ दोस्ती। 8 अंक वाला पुरुष किसी भी प्रकार से थोड़ा सा संयम से, बैकबोन से, एग्जिबिलिटी से लेकर आता है, तो उसे कोऑर्डिनेशन में 1 नंबर वाली स्त्री के साथ अच्छी मित्रता होती है। विवाह के दृष्टिकोण से सिर्फ एक केस में उनका विवाह अच्छा चलता है, यदि पत्नी की आयु पति की आयु से ज़्यादा हो। मतलब पत्नी बड़ी है तो पति उसका विवाह हो तो उसके लिए काफ़ी अच्छा है। और अगर स्थितियां उनके विपरीत होती हैं तो इन दोनों में अनुकूलता नहीं बन पाती। व्यावहारिक रूप से इन दोनों की विचारधारा मेल नहीं खाती। मैंने बताया। अब मूल्यांक 9 वाले पुरुषों के साथ दोस्ती। 9 का अंक अपने आप में पूर्ण होता है। पूर्ण अंक होने के कारण ये सूर्य से थोड़ा सा एग्रेसिव होता है, सूर्य से अधिक कंफर्टेबल होता है। 1 और 9 का कॉम्बिनेशन भी ठीक होता है। व्यावहारिक रूप से दोनों के संबंध अच्छे साबित हो सकते हैं, लेकिन जिसे बात अटक जाए तो एग्रीमेंट होने लगे जाए तो वहाँ एग्रीमेंट वाला बहुत हायर साइड के हो जाते हैं। इन लोगों का यदि 1 नंबर की स्त्री और 9 नंबर का पुरुष इस मित्रता की स्थिति में है तो एक दूसरे के साथ जुड़े हैं या पति पत्नी के साथ जुड़े हैं तो एग्रीमेंट को जितना इनक्रेज करेंगे एक दूसरे को पूरक हो सकते हैं, अन्यथा इनमें कंपेटिबिलिटी कम मानी जाती है। ये या 1 नंबर की स्त्री के मन में, इनके स्वभाव में, उनके प्रकृति में आने वाले पुरुषों का विश्लेषण बताया जाता है। दोस्तों, मैंने 1 से लेकर 9 नंबर तक के बारे में लोगों को बताया। अब मैं आपसे फिर एक निवेदन करता हूं, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मैं आगे 2 नंबर 3 नंबर के बारे के सबके बारे में बताऊंगा। आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें और लाइक करें, और मैं आप लोग को इसी तरह सलाह देता रहूँगा। मेरे यहाँ पे कंसल्टेंसी भी होती है, कोर्स भी सिखाए जाते हैं। कंसल्टेंसी की फ़ीस मात्र मेरी 1100 रुपये है। यदि आपको कोई प्रेम विवाह करना है, शादी करनी है, तो आप एक बार हमसे कुंडली का मिलान करें, उसके बाद आप आगे कार्य करें, आपको अच्छा लगेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने शब्दों पर विराम लगाना चाहता हूँ, और फिर मैं आपको यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और परिवार जैसे दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं आपके लिए ऐसे ही ज्ञान से भरी वीडियो लाता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज की वीडियो को पूरा करते हुए आपसे विदा लेता हूँ। कल फिर मिलता हूँ एक नई सोच और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।